नमस्कार बहनों और भाइयों, अगर आप भी लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई हैं या आपके परिवार में कोई इसका लाभ ले रहा है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी और चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि कई महिलाओं के खाते में पैसा आना बंद हो गया है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। इसलिए आप इस जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाली हूँ जो आपको समय रहते पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी, 35वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है और लाखों बहनों के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई है। लेकिन इसके साथ ही एक जरूरी अपडेट भी सामने आया है, क्योंकि अब 36वीं किस्त को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मई महीने में अगली किस्त आने वाली है और संभावना यही है कि 10 मई से लेकर 15 मई के बीच ये राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको मई के दूसरे सप्ताह में अपना बैंक खाता जरूर चेक करते रहना चाहिए। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल, क्या इस बार भी 1,500 रुपये ही मिलेगा या कुछ बढ़ेगा? तो अभी के लिए जो अपडेट है उसके अनुसार इस बार भी 1,500 रुपये ही ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि भविष्य में इस राशि को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन अभी तुरंत कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं। अगर आपको पिछली 35वीं किस्त नहीं मिली है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपकी 36वीं किस्त भी रुक सकती है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है डीबीटी बंद होना। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है तो पैसा सीधे होल्ड हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने बैंक जाकर ये जरूर चेक करें कि आपका डीबीटी चालू है या नहीं। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ई-केवाईसी पूरा नहीं करना। अगर आपकी समग्र आईडी से ई-केवाईसी अपडेट नहीं है तो भी आपका पैसा रुक सकता है। इसलिए तुरंत इसे चेक करें और अगर अधूरा है तो पूरा करवा लें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, उम्र का नियम। अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। सरकार के नियम के अनुसार 21 से 60 वर्ष तक की महिलाएं ही पात्र हैं। अगर आपकी उम्र 60 पार हो गई है तो आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे में आपको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक और बड़ी चर्चा की, जो हर जगह चल रही है। तीसरा चरण कब शुरू होगा और नई बहनों के नाम कब जोड़े जाएंगे? तो फिलहाल पोर्टल पर नए आवेदन की प्रक्रिया बंद है और नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में तीसरे चरण की शुरुआत की जा सकती है। जैसे ही सरकार इसकी घोषणा करेगी, उसके बाद ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई नई महिला पात्र है जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है और 60 साल से कम है, तो उसके दस्तावेज पहले से तैयार रखें। अब सबसे जरूरी चीज, अपना स्टेटस चेक करना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनका नाम सूची से कट चुका है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब पैसा नहीं आता तब उन्हें समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। इसलिए समय रहते अपना स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। आपको बस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहां आवेदन एवं भुगतान स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड भरना है और ओटीपी के जरिए लॉगिन करना है। जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूरी करेंगे, आपका पूरा स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा आया है या रुका हुआ है। अगर कोई समस्या दिखती है तो तुरंत नजदीकी सीएससी सेंटर, ग्राम पंचायत या एमपी ऑनलाइन केंद्र पर जाकर उसे सही करवाएं। अब अंत में एक छोटी लेकिन जरूरी बात, अगर आपके घर में कोई युवा है जो पढ़ाई कर रहा है या नौकरी की तलाश में है, तो उसके लिए भी एक अच्छा मौका आया है। सरकार द्वारा युवाओं के लिए नई भर्तियां और ट्रेनिंग के अवसर दिए जा रहे हैं, जिनमें कम योग्यता वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मौके को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। कुल मिलाकर ये समय महिलाओं और युवाओं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समय रहते सही जानकारी और सही कदम उठाते हैं
तो आपको हर योजना का पूरा लाभ मिलेगा। और अगर आपको ऐसी ही सटीक और काम की जानकारी सबसे पहले चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की और अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।